सिक्स्थ क्लास मैथ्स चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक एग्जीबिशन हुआ, बुक एग्जीबिशन हुआ स्कूल में 4 दिन। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डेज वॉज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 एंड 2751। इतनी टिकट सोल्ड हुई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ डेज में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days। अब ये बोलता है एक स्कूल में एक एग्जीबिशन हुआ 4 दिन बुक एग्जीबिशन हुआ जिसमें ये टिकट सोल्ड हुई 1094 फर्स्ट सेकेंड डे, ये थर्ड डे, ये एंड फोर्थ डे। बोलता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days। चारों दिन कितनी टिकट बिकी ये आपको बताना है। तो सॉल्यूशन पे देखते हैं। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, फिर यही नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ये हमने पूरा लिख लिया। फिर हमने लिखा था टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। अगर मैं इन सारी टिकट्स को ऐड कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा टोटल टिकट्स कितनी सोल्ड हुई है। तो मैंने इसी क्वेश्चन में यही करा, इन सारी टिकट्स को ऐड कर लिया जिससे मुझे पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन 4 days कितनी है। ये चारों दिन यही टिकट बिकी है ना, और इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने इन सबको ऐड करा। टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन इतनी टिकट बिकी है, और मैं यहाँ पे आंसर में लिख दिया ऑल 4 days टिकट सोल्ड इज इक्वल टू 7707। इतनी टिकट्स बिकी हैं चारों दिन में, इन सबको ऐड कर दिया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज़ सो फार स्कोर 6980 रन। उसने बहुत ही अच्छे से 6980 रन स्कोर कर दिए हैं इन टेस्ट मैचेस। उसने टेस्ट मैच में इतना स्कोर कर दिया है। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। उसकी विश है कि वो 10,000 रन कंप्लीट कर सके। तो हाउ मैनी मोर रन डज ही नीडेड। उसने 6980 रन स्कोर कर लिए हैं और उसको उतना स्कोर करना है। तो इसका बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, तो इसको जो बीच का डिफरेंस है वो उसको और कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन में मांग ही रहा है हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीडेड, उसको कितने और रन चाहिए कि वो 10,000 रन कंप्लीट कर सके। तो हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीडेड, कितना रन्स उसे और चाहिए। तो इसमें से मैं ये माइनस कर दूँ, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि उसे कितने रन्स और चाहिए। तो मैंने यहीं लिखा ही स्कोर 6980 रन्स एंड ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। सो हाउ मैनी मोर रन्स स्कोर, तो उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा। मैंने उनका डिफरेंस निकाल लिया, दोनों को माइनस कर दिया और पता चला 3020 रन्स मोर नीडेड टू कंप्लीट हिज विश, कि उसको अपनी विश कंप्लीट करने के लिए इतना रन्स की और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने इनका डिफरेंस निकाला इसमें, जो मुझे पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 577,500 5,77,500 votes and his nearest rival secure 3,48,700 votes। एक इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट जो जीता है उसने इतने वोट्स से वो जीता है, और जो उसका राइवलरी था, जो अगेंस्ट था उसका एक और, वो उसने इतना वोट्स कलेक्ट किया है। तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। बोलता है कितने मार्जिन से वो सक्सेसफुल कैंडिडेट इलेक्शन जीता, यानी कि ये इतने से, ये इसके ज़्यादा हैं और इसके कम है, तो यानी कि ये सक्सेसफुल यही बंदा है और यही जीता है वोट। तो ये कितने ज़्यादा से जीता है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूँ तो ही तो पता चलेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के बीच में वोट किया गया। 10 में से 6 बच्चों ने कहा कि ए बच्चे को जीतना चाहिए और 4 बच्चों ने कहा कि नहीं बी बच्चे को जीतना चाहिए। तो उन्होंने 6 ने ए को वोट करा और 4 ने बी को वोट करा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन जीता, ए जीता, क्योंकि ए के ज़्यादा वोट्स हैं। कितने ज़्यादा वोट्स हैं, एक को 6 मिले, एक को 4 मिले। तो जिसके ज़्यादा हैं, 6 के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो डिफरेंस निकाला हमने 6 और 4 का। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जीता है और ये हारा है, तो इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड, उसने कितना वोट सिक्योर करा, इतना, एंड नियरेस्ट राइवल सिक्योर, उसने उसके अगेंस्ट वाले ने इतना करा। तो मार्जिन बिटवीन देम, उनके बीच में मार्जिन हमने ये निकाला माइनस करके, जो आया 2,28,800। सो द सक्सेसफुल कैंडिडेट वोन बाय द मार्जिन ऑफ 2,28,800 वोट्स। तो हमने उसका डिफरेंस निकाला जिससे हमें पता चल गया वो कितने मार्जिन से जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड्स बुक वर्थ
इतने रुपए के उसने इतने उसने बुक बेची इन फर्स्ट वीक में ऑफ जून, एंड बुक्स वर्थ इतना उसने सेकेंड वीक में बेची इतने रुपीज़ की ऑफ द मंथ, ठीक है। इतना उसने फर्स्ट वीक में, इतना उसने सेकेंड वीक में। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, बोलता है कितना सेल दोनों की टुगेदर हुई है, दोनों हफ्तों का टुगेदर बोले तो एक साथ दोनों की सेल कितनी हुई है, तो इसको इससे ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा। बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, सो टोटल बुक सोल्ड इतना की, वर्थ इतने रुपए की फर्स्ट वीक में, इतने रुपए की सेकेंड वीक में, और टोटल आ गया कि इतने रुपए की दोनों वीक में बिकी है टुगेदर, ठीक है ना। फिर सेकेंड पार्ट में हमसे क्या मांगता है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कौन से हफ्ते, फर्स्ट और सेकेंड कौन से हफ्ते ज़्यादा सेल हुई है और कितनी ज़्यादा सेल हुई है। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने दोनों का कंपैरिजन करा, और यहाँ पे ये सेकंड वीक है और ये फर्स्ट वीक है, तो हमने यहाँ से पता लगा लिया कि सेकंड वीक में ज़्यादा हुई है, तो मोर बुक सोल्ड ऑन सेकंड वीक बाय हाउ मच। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और पता चल जाएगा कितने ज़्यादा से बिकी है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाल लिया है, यहाँ पे हमने इनको माइनस कर देना है, और माइनस करके हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। 1,14,877 से ये ज़्यादा बिकी है, तो यही इस क्वेश्चन में करना था। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट। बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर, मतलब कि आपको एक नंबर दिया गया है जो है ये आपको डिजिट में नंबर दिए गए हैं 62743, ये नंबर दिए गए हैं, और इससे आपको ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है। फाइंड द डिफरेंस तो आपको निकालना है, ये तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द लीस्ट नंबर, मतलब इन्हीं नंबरों को आपने एक ग्रेटेस्ट बनाना है और एक लीस्ट बनाना है, और इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब इनको माइनस करना है, ठीक है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर, इसको ही हमने ग्रेटेस्ट बनाना है और इसको ही हमने लीस्ट बनाना है, और इन डिजिट को यूज़ करके, एंड ईच ओनली वंस, मतलब कि एक डिजिट को एक ही बार यूज़ करना है, आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाया, जो कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे पहला ग्रेटेस्ट नंबर इनमें से 7 था तो 7 लिखा, फिर 6 था 6 लिखा, फिर 4 था फिर 4 लिखा, फिर 3 था फिर 2 था, ऐसे हमने ग्रेटेस्ट लिख दिया। और फिर यहीं पर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमने बिल्कुल छोटे से शुरुआत करी, 2 3 4 6 7, तो यहाँ स्मॉलेस्ट डिजिट 5 नंबर और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड देयर डिफरेंस, और उनका डिफरेंस निकाल लिया। बड़े वाले में से छोटा माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे उनका, और डिफरेंस हमारा ये आ गया, और हमने कह दिया एंड देयर डिफरेंस इज दिस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू अ डे। एक मशीन एवरेज जो है, मशीन की एवरेज है, वो मैन्युफैक्चर करती है एक दिन में इतने स्क्रू एक दिन में मैन्युफैक्चर कर रही है। हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी महीने में 2006 में उसने कितने प्रोड्यूस करने होंगे। तो मैंने एक दिन में इतना मैन्युफैक्चर कर रही है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि एक दिन में मैं 5 चॉकलेट खा रहा हूँ, तो एक जनवरी के महीने में, अब जनवरी के महीने में मैं कितनी खाऊंगा, तो पहले मैं एक दिन से लगाता हूँ। अगर एक दिन में 5 खा रहा हूँ तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने दिन मैं खा रहा हूँ। मैं जनवरी के पूरे 2006 में खा रहा हूँ, तो जनवरी में कितने महीने में कितने दिन होते हैं, 31 डे होते हैं, और एक दिन में मैंने इतना खाया, और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं पूरे महीने में कितनी चॉकलेट खाई। तो ऐसे इसी क्वेश्चन में है, नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन अ डे, एक दिन में उसने इतनी खाया, और नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन अ मंथ की बात आ गई है। मंथ में मुझे निकालना था, क्योंकि हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006 की, जनवरी 2006 में वो कितना प्रोड्यूस करेगा। तो इसको मैंने पूरा 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक दिन में इतना प्रोड्यूस करा जा रहा है और पूरे महीने में इतना, तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इनको हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 87575 आंसर निकाला। सो द मशीन प्रोड्यूस 87575 स्क्रू इन मंथ ऑफ जनवरी। सो इतना ही था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 सेज अ मर्चेंट हैड, एक व्यापारी है जिसके पास इतना रुपया है विद हर, ठीक है। तो एंड शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स, उसके पास इतना पैसा है और उसने एक ऑर्डर करा परचेजिंग का 40 रेडियो सेट्स के, जो कि 1200 रुपये का ईच है, यानी कि एक जो है वो 1200 रुपये का। तो हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो एक व्यापारी है, उसके पास इतना रुपया है, उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदने के ऑर्डर कराया है परचेज करने का, और एक कितने रुपए का है,
तो हाउ मच मनी बोलता है कितना पैसा उसके पास बचेगा जब उसकी ख़रीदारी हो जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इतना पैसा उसके पास है और एक रेडियो इतने रुपए का है और 40 रेडियो की बात कर रहा है। मैं बोलता हूँ एक एक रेडियो, मैं एक छोटे से एग्जांपल में समझाता हूँ, एक रेडियो 10 रुपये का है और आपने 4 खरीदने हैं, तो आप 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वैसे तो आप सिंपल वे में प्लस करके भी बोल सकते हो, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 4 टेन 40। तो ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो इज इक्वल टू 1200 रुपये है। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो की कितने हो जाएगी, 40 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि शी स्पेंट, उसने कितना रुपया खर्च करेगा उस पर, 48,000 रुपये। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हम बता देंगे। और उसके पास पैसे कितने थे, इतने। तो कितना पैसा बच जाएगा, हाउ मच मनी विल बी रिमेन, तो कितना पैसा बचेगा अगर मैं इतना, मैंने 10 रुपये मेरे पास हैं और मैंने 8 रुपये खर्च कर दिए, तो मेरे पास कितना पैसा बचेगा, तो मेरे पास 2 रुपया बचेगा। कैसे, इन दोनों का डिफरेंस कर लिया मैंने, इन दोनों को माइनस कर लिया, पता चल गया। तो ऐसे ही मेरे पास इतना रुपया है और मैंने इतना खर्च कर दिया, तो इनमें से जो डिफरेंस आएगा इन दोनों को माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितना पैसा बचेगा। तो ऐसे ही मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो इतने में से मैंने इतना माइनस कर दिया और ये मेरा डिफरेंस आ गया 30,592। तो सो मनी विल रिमेन ₹3,592 आफ्टर हर परचेज, है ना। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन कहता है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। इस लाइन को समझते हैं। 8th क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई कर दिया 7236 को बाय 65 से इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 56, जबकि उसे मल्टीप्लाई करना था 56 से। इसको मैं एक नॉर्मल वे में समझाता हूँ कि आपको एक नंबर है 10, उसको आपको मल्टीप्लाई करना था 2 से, लेकिन आपने कर दिया है 3 से। तो 2 10 20 जो आपको करना था, लेकिन आप कर चुके हैं 3 10 30, तो आप गलत कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या मांगता है, बाय हाउ मच मनी वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। बोलता है हाउ मच वॉज हिज आंसर, जो उसका आंसर है वो कितना ज़्यादा होगा करेक्ट आंसर से। यानी कि इसको हम अगर क्वेश्चन में देखें तो जो करेक्ट आंसर था, जबकि उसका 20 था और उसका करेक्ट आंसर था 20, लेकिन उसने जो गलत कर दिया वो उसने करा 3 को 10 से मल्टीप्लाई करके 30 कर दिया। तो बोलता है हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर, उसका आंसर करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा है। तो 30 है गलत आंसर, जो कि 20 था करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। कैसे करा, 30 - 20, डिफरेंस निकाल लिया आपने दोनों का। तो ऐसे ही इसी क्वेश्चन में है कि मल्टीप्लाई करना था 7236 को 56 से, लेकिन कर दिया 7236 को 65 से, तो गलत कर दिया। तो बोलता है अब हम इसको बताएंगे कि कितना ज़्यादा आंसर में डिफरेंस है। तो सबसे पहले ही मल्टीप्लाई, जो उसने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करा, 7236 मल्टीप्लाई 65 और ये आंसर आया उसका ये। अब इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, जबकि उसे मल्टीप्लाई करना था इतने से, तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया ये। अब देखिए ये उसने कर दिया है और ये उसे करना था, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ये है। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो पता चल जाएगा कि मेरा करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा आंसर ग्रेटर है। तो मैंने डिफरेंस बिटवीन द आंसर, जो ज़्यादा ये बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसका आंसर भी ज़्यादा ही बड़ा होता इस वाले से, क्योंकि ये 56 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 65 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका आंसर भी ज़्यादा होता। तो उतने में से इतना माइनस कर देंगे और इन दोनों का डिफरेंस बता देंगे कि भाई डिफरेंस बिटवीन द आंसर, जो सही आंसर है और गलत आंसर जो है उनमें इतना डिफरेंस रह गया है। तो क्वेश्चन में मांगा था बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो कितना आंसर उसका ज़्यादा बड़ा है करेक्ट आंसर, तो यहाँ इतना आंसर ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10th, मेडिसिन इज़ पैक्ड इन बॉक्सेस। जो मेडिसिन है वो पैक्ड है बॉक्सेस में, ईच वेटिंग ऑफ 4 किलोग्राम एंड 50 ग्राम। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मेडिसिन पैक्ड है जो कि 4 kg एंड 500 g 500 ग्राम का है, ठीक है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ कैन। बोलता है ऐसे कितने, जो एक बॉक्स है 4 किलोग्राम और 500 ग्राम, ऐसे कितने बॉक्सेस लोड हो सकते हैं कैन में, जबकि विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। मतलब कि जो एक कैन है वो 800 किलोग्राम से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकती है। तो ऐसे कितने बॉक्स मैं इसके अंदर कैरी कर सकता हूँ, वही इस क्वेश्चन में है। द वेट ऑफ 1 बॉक्स 4 किलोग्राम एंड 50 ग्राम। अब यहाँ पे देखिए ग्राम किलोग्राम किलोग्राम, तो सबको मैं एक ही चीज़ में कन्वर्ट कर लूँगा जिससे मुझे क्वेश्चन ईजी पड़ सके।
तो यहाँ पे मैं सबको ग्राम में बदलने चला, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम होंगे और 500 ग्राम अलग से ही है। 4 किलोग्राम का मैंने 4000 ग्राम बनाया और 500 ग्राम, तो ये पूरा हो गया 450 ग्राम, ठीक है। और 8 किलोग्राम को भी मैं यहाँ पे चेंज करने बैठा, तो 8 किलोग्राम, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होते हैं, तो 800 किलोग्राम 8 लाख ग्राम के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक बॉक्स है, एक किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का एक बॉक्स है और 5 किलोग्राम आप भर सकते हो, तो आप कितने बॉक्सेस भर देंगे? 5 ही बॉक्स, आप 5 ही बॉक्स भर सकते हैं, क्योंकि 5 किलोग्राम की कैपेसिटी है और 1 किलोग्राम का एक बॉक्स है, तो 5 ही बॉक्स भर पाएंगे। कैसे? आपने इसको डिवाइड करा, तो ऐसे ही इसको इससे डिवाइड करना है, तभी आपका इसी तरीके से आंसर आएगा। तो हम इसको इसमें 4500 को 8 लाख से डिवाइड करने बैठे, तो 4500 नंबर पे 4500 हमने इसको सॉल्व करा, तो यहाँ पे हमारा 3500 एक रिमाइंडर बच जाएगा। लेकिन आप अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही मांगा है, हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, मतलब सिर्फ कितने बॉक्सेस लोड हो पाएंगे। उसने ये नहीं बोला कि कितने बॉक्सेस रह जाएंगे, क्या रह जाएगा, कितना वेट रह जाएगा, ये नहीं मांगा। उसने बोला कितने बॉक्सेस भर पाएंगे, तो इससे आपका कोई रिलेशन नहीं रहा इस क्वेश्चन में। अब आपका रिलेशन रहा इससे कि कितने बॉक्स भर पाएंगे। तो जहाँ तक ये सॉल्व हो रहा है, अब 450 के टेबल में 3500 तो आता ही नहीं, तो यानी कि सिर्फ इतने ही बॉक्सेस आ पाएंगे। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउसेज ऑफ अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है, उसके स्कूल के और घर के बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स वेज, एवरी डे वो दोनों तरीके से आती जाती है, दोनों तरफ से आती जाती है। शी वॉक बोथ वेज, यहाँ पे लिखना रह गया है, शी वॉक बोथ वेज, दोनों जगह से आती जाती है, मतलब यहाँ से स्कूल भी पैदल और वहाँ से भी पैदल, ठीक है ना। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर इन 6 डेज। उसके द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया 6 दिनों में कितना होगा। एक दिन वो यहाँ, अब ये जो एक दिन बताया है, ये सिर्फ एक दिन का पूरा का डिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ इतना बताया गया है कि 1 किलोमीटर और 875 मीटर जो है वो स्कूल से घर तक का डिस्टेंस है। तो यहाँ से वो गई और वापस भी आई, तो ये डबल हो गया है। यहाँ से गई, जैसे कि मैंने बोला 1 किलोमीटर आने में लगता है, 1 किलोमीटर जाने में लगेगा, जब 1 किलोमीटर आने जाने में लगता है, तो टोटल आप एक दिन में कितना चल रही है? 2 किलोमीटर, क्योंकि सुबह गए और शाम को आए दोपहर में, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने पहले 1 किलोमीटर 875 मीटर, 1 किलोमीटर को हमने 1000 मीटर में चेंज कर दिया, तो पूरा हमारा बन गया 1875 मीटर। और हमने लिख दिया शी वॉक्स टू स्कूल, तो वो स्कूल से इतना जाती है, स्कूल, घर से स्कूल इतना दूर। एंड शी वॉक बोथ वेज, दोनों जगह, क्योंकि स्कूल से घर से स्कूल जा रही है और स्कूल से घर भी आ रही है, तो बोथ वेज हो रहा है। तो 2 को हमने 18775 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ हमारा पूरा ये आ गया है, वो मीटर में है। तो हमने ये बता दिया 3750 जो है वो पूरा डिस्टेंस पूरे एक दिन में कंप्लीट कर रही है। अब मैंने आपसे बोला, मैंने कहा आप रोज़ 10 किलोमीटर चल रहे हैं, ऐसा एग्जांपल ले लिया, तो बताओ 10 दिन में कितना चलोगे। तो आप बोलोगे 10 दिन में, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा 10 दिन में कितना चल रहा है। आप बोलोगे एक दिन में 6 किलोमीटर चल रहे हो, तो 2 दिन में कितना चलोगे। आप बोलोगे 12, क्योंकि दूसरे दिन भी 12 ही चले हो। तो ऐसे ही हम इतने को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डिस्टेंस कवर इन 6 डे 3750 इंटू 6 22500 मीटर, यानी कि इतना आप पूरे 6 दिन में चले। अब इसमें 22,000 और हम 500 को अलग रख रहे हैं, क्योंकि 22,000 कन्वर्ट हो सकता है किलोमीटर में, तो यहाँ पे हमने ऐसे इसको कन्वर्ट करके दिखा दिया है, क्योंकि 500 मीटर को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप 22,000 मीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 22,000 मीटर में 22 किलोमीटर हो जाएंगे। तो डिस्टेंस कवर इन 6 डेज, 6 दिन में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 12 किलोमीटर और 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आ वेजल हैज़ 4 लीटर, तो एक वेजल आप कुछ भी समझ सकते हैं, पतीला वतीला जो भी आप समझ सकते हैं, और ये 4 लीटर कंटेन है, मतलब एक 4 लीटर्स और एंड 500 मिलीलीटर, यानी कि एक कुछ भी जिसमें आप कुछ कंटेन कर सकते हैं, किसी चीज़ को रख सकते हैं, वो 4 लीटर और 500 मिलीलीटर की उसकी कैपेसिटी बता दी है। इन हाउ मैनी ग्लासेस, मतलब आप उसके अंदर एक ग्लास 25 मिलीलीटर का है, तो आप उसको कितने ग्लासेस से भर सकते हो उस पूरे की कैपेसिटी को, यानी कि आपको एक इतना बड़ा कुछ दे दिया है 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर, और आप 25 मिलीलीटर का गिलास से
आप इसको भर रहे हो तो कितना देर में ये मतलब आप इसको भरते रहोगे तब जाके ये भरेगा। तो सिंपल वे में यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये डिवाइड के वे में है, बस थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर तो 4000 लीटर, 4 लीटर में 4000 मिलीलीटर होंगे, तो पूरा टोटल बन जाएगा 4500 मिलीलीटर कैपेसिटी एक पूरे वेसल की। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, आपको एक गिलास की कैपेसिटी 25 मिलीलीटर दे दी गई है और आप 25 को 4500 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना। आपने क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है कि कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड, कि 25 मिलीलीटर के गिलास को आप कितनी बार इसके अंदर पानी जो है वो मतलब जो भी आप उसको अंदर फिल करोगे तब जाके ये फिल अप हो पाएगा। तो कितनी बार, तो यानी कि हम इसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल बोला, मैं इसका फिर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 10 लीटर की जगह है और आपके पास 1 लीटर का गिलास है, तो आप कितने बार में भर पाओगे, तो आप बोलोगे 10 बार में, क्योंकि एक बार में 1 लीटर है, 2 बार में 2 लीटर, 3 4 5 6 7 8 बार में 8 लीटर, 9 बार में 9 लीटर, 10 बार में 10 लीटर। तो ऐसे ही आप उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ही इसी प्रोसेस में हम भी इसको डिवाइड कर देंगे। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास 25 मिलीलीटर, 25 को हमने 45000 से मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 180। तो हम यहाँ पे बोल सकेंगे सो 180 ग्लास कैन बी फिल्ड बाय द कर्ड।